My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about Science Chapter 2, Components of Food, Keywords. Components of Food, Keywords. भोजन के संगठक, उसके कीवर्ड्स. देखिए चैप्टर ये रीड कर लिया होगा और अच्छी प्रकार से इसको रीड करेंगे. पढ़ते समय मन को एकाग्र करके और उसको अंडरलाइन भी करते जाएंगे. कहीं पर जो मेन पॉइंट दिखाई दे वहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए. तो फर्स्ट कीवर्ड्स बैलेंस डाइट, संतुलित आहार. बैलेंस डाइट, द डाइट that has all the nutrients that our body needs in right quantities is called balanced diet. तो बैलेंस डाइट जो है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक उचित मात्रा में शरीर के लिए चाहिए और वो उसमें उपस्थित हों, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट, संतुलित आहार. बैलेंस डाइट. बेरी एक डिसीज़ है जो विटामिन B1 की कमी से हो जाती है, समझे. तो इसको जो है बेरी डिसीज़ कहते हैं. द डिसीज विच इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 इज कॉल्ड वेरी वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क आर सिम्टम्स ऑफ बेरी. तो बेरी डिसीज़ जो है ये विटामिन B1 की कमी से होती है और इसके सिम्टम्स क्या है, मसल्स वीक हो जाती है और कार्य करने की एनर्जी बहुत कम रह जाती है. तो इसको कहते हैं बेरी विटामिन B1 की कमी से. नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है. द न्यूट्रिएंट्स which provide energy to our body for day to day work are called carbohydrates as starch and sugars. स्टार्च और शुगर ये कार्बोहाइड्रेट है. तो कार्बोहाइड्रेट ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला न्यूट्रिएंट्स है. ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है. नेक्स्ट एनर्जी. अंडरस्टैंड एनर्जी, ऊर्जा. एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. नेक्स्ट है फैट्स. देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये न्यूट्रिएंट्स हैं. इसी प्रकार से फैट्स जो है ये एक न्यूट्रिएंट है. द कंपोनेंट ऑफ फूड विच स्टोर्ड एनर्जी इन अवर बॉडी आर कॉल्ड फैट्स. तो फैट जो है ये भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है. देखिए कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है, तुरंत ही इंस्टेंटली एनर्जी देता है. लेकिन फैट जो है ये डाइजेस्ट होने के बाद में और कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, उस समय एनर्जी देता है. ऑयल, घी ये सभी फैट्स हैं. नेक्स्ट मिनरल्स. द कंपोनेंट्स विच एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ of body and maintain good health are called minerals as iron, calcium etc. तुम सुना होगा कभी स्माइल में खून की कमी हो गई है, रक्ताल्पता या एनीमिया डिसीज हो गई है. इसका मतलब इसमें आयरन की कमी है, इस पेशेंट में आयरन की कमी है. तो आयरन क्या है, मिनरल है. हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, किस मिनरल की कमी से, कैल्शियम. तो इस प्रकार से ये कैल्शियम, आयरन, जिंक और बहुत सारे फास्फेट वगैरह ये सभी जो है मिनरल्स हैं
ये शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं, जो ग्रोथ और बॉडी एक गुड हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो द कंपोनेंट्स विच एसेंशियल भी जरूरी, एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ आर कॉल्ड मिनरल्स एज आयरन, कैल्शियम एटसेट्रा। आयरन, कैल्शियम एटसेट्रा। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड कंपोनेंट्स जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, उनको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। तो डू यू अंडरस्टैंड? न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ। नेक्स्ट प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या है? न्यूट्रिएंट है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, अंडरस्टैंड? प्रोटीन्स क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स, शरीर की ग्रोथ करने वाला, शरीर को बनाने वाला, ये क्या है? प्रोटीन्स। विच नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी आर कॉल्ड प्रोटीन्स। जो है प्रोटीन्स कहते हैं, जो कि बॉडी रिपेयरिंग, जैसे चोट वगैरह कहीं लग जाती है, उस घाव भरने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। और ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए जरूरत होती है। इसलिए बच्चों के लिए कहा जाता है रिच प्रोटीन फूड चाहिए, बच्चों को रिच प्रोटीन फूड चाहिए। इसी प्रकार से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको भी रिच प्रोटीन, क्योंकि बच्चे का उसमें ग्रोथ हो रही होती है, तो रिच प्रोटीन फूड चाहिए। तो फूड प्रोटीन जो है वही बॉडी बिल्डिंग फूड है। नेक्स्ट रफेज, अंडरस्टैंड? रफेज, डाइटरी फाइबर्स mainly provided by plant products in our food is called रफेज। तो जो सलाद होता है, सलाद में रफेज काफ़ी मात्रा होता है, इसीलिए गेहूँ वगैरह जो है, इसका आटा जो है उसमें भूसी होती है, ये भी रफेज का वर्क करती है। इससे जो है इंटेस्टाइन, फूड पाइप वगैरह ये जो है क्लीन होता रहता है। तो डाइटरी फाइबर मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स in our food is called roughage. Next, scurvy, the disease which is caused by deficiency of vitamin C। देखिए विटामिन सी की कमी से होने वाले, डिफिशियंसी मतलब क्या होता है? कमी, लैक ऑफ विटामिन सी। तो जो डिसीज हो जाती है कॉल्ड स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होने वाली डिसीज स्कर्वी है। ब्लीडिंग गम्स, गम्स, गम क्या है? मसूड़े, गम से ब्लीडिंग होना, खून निकलना। बाउंड्स, टेक लॉन्गर टाइम टू हील आर द सिम्टम ऑफ स्कर्वी। घाव जो है बहुत दिनों में भरता है, तो ये सिम्टम ऑफ स्कर्वी। क्या है? सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी। नेक्स्ट स्टार्च, ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर बॉडी इज कॉल्ड स्टार्च। स्टार्च जो है ये कार्बोहाइड्रेट की एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको स्टार्च कहते हैं। पोटैटो, राइस, इनमें स्टार्च अधिक होता है। पोटैटो है, राइस है, इनमें स्टार्च अधिक है। नेक्स्ट विटामिन्स, नाम सुना होगा तुमने विटामिन्स का। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस आर कॉल्ड विटामिन्स। तो विटामिन्स जो हैं ये एक बीमारियों से रक्षा करते हैं, प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज आर कॉल्ड विटामिन्स। एज विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12। ये विटामिन बी इनका एक ग्रुप है, उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तुमने देखा होगा, बीकासुल कैप्सूल आता है, उसमें विटामिन होती है। एज विटामिन डी, ये विटामिन ई, विटामिन के, और सी विटामिन हैं। नेक्स्ट पॉइंट ओबेसिटी है।
obesity. Understand? Too much of fat in the body is called obesity. Obesity. तो obesity जो है ये अधिक मोटापा हो जाना, शरीर जो है भारी भरकम हो जाना, ये obesity है. It is obesity. Look here, some sources of carbohydrate. इसमें देखिए स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, शुगर कैन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, मक्का. इसमें जो कार्बोहाइड्रेट इन फूड आइटम्स हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है. तो सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. डू यू अंडरस्टैंड? देखिए मेज है, मक्का है, इससे जो ग्लूकोज बनाया जाता है. इसी प्रकार से मैंगो, मेलन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इन सभी में जो है कार्बोहाइड्रेट होता है. राइस, बाजरा, इनमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट. अंडरस्टैंड सम सोर्सेस ऑफ फैट्स. सम सोर्सेस ऑफ फैट्स. अभी यहाँ पर देखिए ग्राउंड नट ऑयल निकलता है इनमें. सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स हैं ये, तिल का तेल, ये सब इन क्या हैं? ये सोर्सेस ऑफ फैट्स हैं. इनको प्लांट सोर्सेस ऑफ फैट कहा जाता है. क्या है? प्लांट. ये सभी प्लांट प्रोडक्ट हैं. ये फैट जो है प्लांट से मिलने वाली फैट है, इसलिए प्लांट सोर्सेस है ऑफ फैट. लुक हियर, ये एनिमल सोर्सेस ऑफ फैट है. एनिमल देखिए फिश से भी फैट मिलता है. घी, मिल्क, बटर, क्रीम, एग्स, फिश, मीट, इन सभी से जो है जो फैट मिलता है उसे एनिमल फैट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एनिमल फैट. तो इस प्रकार से ये फैट सोर्सेस ऑफ फैट है. इसी प्रकार से सोर्सेस ऑफ प्रोटीन. देखिए प्रोटीन किस किस से मिलता है? ग्राम, मूंग, पीस. इस प्रकार से तूर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, इन सभी में जो है वो क्या है? प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. ये प्लांट प्रोटीन है. क्या है? प्लांट प्रोटीन. इसी प्रकार से एनिमल प्रोटीन भी होता है. अंडरस्टैंड? एनिमल प्रोटीन, मीट, फिश, पनीर, एग्स, मिल्क, ये सभी एनिमल्स प्रोडक्ट हैं और इनमें फैट मिलता है, इसलिए इसको एनिमल फीड बोलते हैं. एनिमल सोर्सेस ऑफ फैट. एनिमल सोर्सेस ऑफ फैट. अंडरस्टैंड सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए जो ये आंखों के लिए अच्छी होती है. पपाया विटामिन ए, कैरेट विटामिन ए होती है इसमें, मैंगो विटामिन ए. इसी प्रकार से फिश ऑयल एंड मिल्क. फिश ऑयल, मिल्क, इसमें भी विटामिन ए का सोर्स है. सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए. अंडरस्टैंड सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी. इसमें व्हीट, लिवर, राइस, इनमें जो विटामिन बी होता है, विटामिन बी. अंडरस्टैंड सम सोर्सेस ऑफ विटामिन सी. एग्जाम्पल बताइए विटामिन सी के. तो इसमें गुआवा, ग्रीन चिली एंड लेमन, आंवला, टोमेटो एंड ऑरेंज. इसमें जो क्या है? विटामिन सी अधिक. ऑरेंज जो खट्टे फल हैं उनमें अधिक विटामिन सी होता है, जैसे कि ऑरेंज एंड लेमन, आंवला, इनमें अधिक जो है विटामिन सी. नेक्स्ट है सम सोर्स ऑफ विटामिन डी. लिवर, मिल्क, बटर, एग, फिश, ये सोर्सेस ऑफ विटामिन डी है. इनको अच्छी प्रकार से लर्न कर लेंगे. देखिए यहाँ पर जिंजर है और ये फिश है, इनमें सोर्सेस ऑफ आयोडीन. ये क्या है? आयोडीन के सोर्स हैं. सोर्स ऑफ. अंडरस्टैंड सम सोर्स ऑफ फॉस्फोरस. मिल्क, बनाना, चिलीज. इस प्रकार से जो है सोर्सेस ऑफ फॉस्फेट, ये मिनरल है, सोर्सेस ऑफ फॉस्फेट. नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ आयरन. आयरन की कमी से बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया डिसीज हो जाती है. तो यहाँ पर ये पालक है, स्प्लेश, एप्पल,
और इस प्रकार से ये जो है सम सोर्सेस ऑफ आयरन, सम सोर्सेस ऑफ आयरन। दस है सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम जो है हड्डियों के लिए नेसेसरी होता है, तो मिल्क, एग, ये सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। देखिए यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल तो या अपनी कॉपी पर लिख लेंगे और नहीं लिखें तो इसको जो है लर्न कर लेंगे। इसमें सम डिसीजेस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन और मिनरल्स की कमी से होने वाली डिफिशियंसी। ठीक है, अब देखिए विटामिन ए लॉस ऑफ विजन, विटामिन ए लॉस ऑफ विजन, सिम्टम क्या इसके हैं? पुअर विजन, देखने में कमी होना, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो इस प्रकार से ये जो है नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह ये सब विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन B1 वेरी वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, ये सिम्टम है किसका? पेरी का। नेक्स्ट है विटामिन सी स्कर्वी, समझिए अंडरस्टैंड, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आना, बाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, बाउंड्स घाव हो जाते हैं तो लंबा समय लेते हैं उनको हील करने में, घाव भरने में, ठीक होने में। नेक्स्ट है विटामिन डी, विटामिन डी के कमी से होने वाली डिसीज रिकेट्स, जिसे सूखा रोग कहते हैं। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं और झुक जाती हैं। तुमने देखा होगा कि बहुतों के पैर जो है वो मुड़े हुए होते हैं, तो ये रिकेट्स की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन डी हो गया, विटामिन सी एंड कैल्शियम, कैल्शियम क्या है? मिनरल है। बोन एंड टूथ डिके, कैल्शियम कमी से बोन और टूथ डिके हो जाता है। वीक बोन्स टूथ डिके, ये सिम्टम्स है इसका, वीक बोन्स हो। तो आयोडीन, नेक्स्ट है आयोडीन, ग्वाइटर डिसीज हो जाती है, घेंगा रोग जिसे कहते हैं, गर्दन पर सूजन आ जाती है। तो ग्वाइटर ग्लैंड है, ये ग्वाइटर जो है एक डिसीज है जो आयोडीन की कमी से होती है थायराइड ग्लैंड्स में। ग्लैंड्स इन नेक अपीयर स्वॉलन, सूजन आ जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और चिल्ड्रंस में मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है। नेक्स्ट है आयरन, आयरन मिनरल्स है, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, रक्ताल्पता, खून की कमी, और खून की कमी होने से सिम्टम क्या है इसका? वीकनेस, हाथों पैरों में दर्द होना, कमजोरी महसूस होना और उठने बैठने पर चक्कर आ जाना, ये सब वीकनेस है। किसके कारण? एनीमिया डिसीज हो जाती है जो कि आयरन की कमी से होता है। अब इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर अपलोड करेंगे और इसको अच्छी प्रकार से मन लगा के पढ़िए। देखिए ऐसे सुविधाएं बहुत हैं, उनका उपयोग हम करें, समझे, मन लगा करके। जैसे कि मोबाइल वगैरह है तो उसका हम यूज करें, मिसयूज न करें, समय को बर्बाद न करें, गेम्स वगैरह है वो देख करके के समय को बर्बाद करें, हम अपना उपयोग करें, अधिक से अधिक उपयोग हो। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर 1 के कीवर्ड्स हो गए। यदि ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, अच्छा लगता है तो इसको कमेंट भी किया करें, ठीक, जिससे कि हमारा भी एक उत्साह बढ़े, अधिक से अधिक इस प्रकार के स्टडी वीडियोस बनाने का। ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक।